कई साल पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जो अपनी ज़हानत, अखलाक और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। ये बाबा अपने गांव में सामान खरीदता और शहर में बेच देता। बाबा एक छोटे से घर में रहता था और उसका एक बेटा था। एक दिन बाबा को उसके बेटे ने कहा, मेरे लिए शादी करो। बाबा ने उसको मोहब्बत से कहा, बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके लिए शादी करूं। तुम ऐसा काम करो कि हमारे घर में जो बकरी है उसको कल शहर में ले जाओ और वहां पर बेच दो। अगर आपने ये बकरी अच्छी कीमत पर फरोख्त की तो मैं मान लूंगा कि आप शादी के काबिल हैं और उन्हीं पैसों पर आपकी शादी करूंगा। उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है और वो अपने बाबा को कहता है, ठीक है बाबा, मैं कल बकरी को भेज दूंगा। जब सुबह हो जाता है तो लड़का बकरी को लेकर शहर चला जाता है। इस शहर की बाजार में कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो एक नंबर के ठग और कमचोर होते हैं। वो सिर्फ इसलिए वहां बैठते हैं कि कोई आएगा और हम उसे दुहूका देकर लौट लेंगे। जब वो बाजार पहुंचता है तो वो इधर उधर देखता है। उसी में एक आदमी उसके पास आता है और उसे बोलता है, उस बकरी के बच्चे को कितने में बेचते हो? और ये भी उन ठिगों में से एक होता है। ये लड़का उसे बोलता है, क्यों पागल हो क्या, या आपकी नजर काम नहीं कर रहा? ये बकरी का बच्चा नहीं है, बड़ी बकरी है और मैं इसको 30 दीनार में बेचता हूं। फिर वो आदमी उसे बोलता है, ठीक है, फिर तो हमारे दरमियान सौदा नहीं होती, क्योंकि तुम उसकी बहुत ज्यादा कीमत बताते हो। अगर इस बकरी के बच्चे को किसी ने 30 दीनार में लिया तो मैं आपको 50 दीनार दूंगा। लड़के ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। इसी में एक और आदमी उसके पास आता है। वो भी उन कमचोरों का दोस्त होता है और लड़के को कहता है, इस बकरी के बच्चे को कितने में बेचते हो? ये लड़का उससे भी कुछ बातें करके फिर आगे जाता है और इस तरह एक एक नंबर पर आते हैं और उसको कहते हैं, यह बकरी का बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप इसकी कीमत बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये लड़का खुद से बोलने लगता है, क्या ये सच में बकरी का बच्चा है या ये बड़ी बकरी है? फिर वो उस आदमी को बोलता है, आप इस बकरी के बच्चे को कितने में लेते हो? वो बोलता है, आप गांव से आए हैं और यहां पर किसी को नहीं जानते, तो इस बकरी के बच्चे को मैं आपसे 5 दीनार में लूंगा, क्योंकि ये बहुत छोटी है। वहां एक और आदमी उसे आवाज देता है, मैं आपको 8 दीनार दूंगा। लड़का उसे बोलता है, नहीं। फिर दूसरी तरफ से एक और आदमी आता है। वो कहता है, मैं 12 दीनार दूंगा। ये लड़का बकरी को 12 दीनार में उस आदमी को देता है और इसी तरह लोग उस लड़के को दुहूका करके बकरी को बहुत कम कीमत पर उससे लेते हैं। ये लड़का बाजार में 5 दीनार पर कुछ सामान खरीदता है और 3 दीनार पर खाना खाता है। फिर जब लड़का वापस घर जाता है तो बाबा उससे पूछता है, क्या आपने बकरी को बेच दी? बेटा कहता है, मेरी कसम, आपने तो मुझे बकरी की जगह बकरी का बच्चा दिया था। बाबा कहता है, ये आप क्या बोलते हो? फिर बेटा उसको पूरी कहानी बताता है। मुझे वहां पर लोग कहते थे कि ये बकरी नहीं है, बकरी का बच्चा है, तो इसलिए मैंने 12 दीनार पर फरोख्त की। और बाबा, मैंने अपनी बीवी के लिए हार भी लाया हूं। बाबा उसे कहता है, इस हार को संभाल कर रखो, आप अभी शादी के काबिल नहीं हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इन कमचोरों ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी सादगी से फायदा उठाया, लेकिन आप परेशान मत होना, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं अब उनके साथ देखूंगा। बाबा के पास एक गधा होता है जिस पर वो शहर को सामान ले जाता है। जब सुबह होता है तो बाबा अपने गधे पर सवार होता है और शहर की तरफ जाता है। जब शहर पहुंचता है तो सीधा उन कमचोरों के पास जाता है। बाबा उनको सलाम करता है। वहां पर 3 आदमी होते हैं और वो इस बात के इंतजार में होते हैं कि कोई आएगा और हम उसे दुहूका देंगे। वो जब बाबा के साथ सेहतमंद और ताकतवर गधे को देखते हैं तो एक दूसरे से कहने लगते हैं, ये गधा तो बहुत खूबसूरत और ताकतवर है,
तो आओ बाबा को दुहूका करके उस गड्ढे को लेते हैं। इस वक्त बाबा अपने गड्ढे की कमर पर हाथ रखकर कहता है, मेरे गड्ढे के लिए कुछ खुराक लेकर आओ, ये बहुत भूखा है और मेरा सफर बहुत लंबा है और फिर रास्ते में खुराक के कुछ नहीं होंगे। फिर वो तीनों जाते हैं और गधे के लिए कुछ खुराक लाते हैं। इस वक्त बाबा के पास 10 दीनार होते हैं। बाबा वो दीनार गड्ढे के मुंह में डालता है। जब वो तीनों घास और पानी लाते हैं तो गड्ढा घास और पानी को देखकर दोनों पांव ऊपर करके आवाजें शुरू करता है और गड्ढे के मुंह से वो दीनार गिर जाते हैं। बाबा दीनार को उठाता है और अपने जेब में डालता है। फिर गड्ढे को बोलता है, इस बार दीनार देने में बहुत देर कर दी, अगर थोड़ा जल्दी देते तो बाजार में बहुत सामान खरीदना था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम बहुत कमचूर बन चुके हो। वो तीनों टग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, ये गधा तो बहुत कीमती है, इसको बाबा से किसी तरीके से लेना होगा। फिर वो टग बाबा को बोलते हैं, आपको जो सामान चाहिए हम आपको लेंगे, लेकिन उसके बदले में आप गड्ढे को हमें देंगे। बाबा उनसे कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत सख्तियां और तकालीफ बर्दाश्त किए हैं। बहुत मेहनत से मैंने उस गड्ढे को खरीदा है और अब जितना दौलत ये गधा मुझे देता है, ये मेरा एक सहारा है। मैंने जितना कमाया है वो मैंने खर्च किए हैं, लेकिन जो पैसा ये गड्ढा मुझे देता है उसका खत्म होना नहीं है। ये गड्ढा मेरे लिए एक जमीन की तरह है। मैं इस पर मेहनत भी नहीं करता और ये मुझे फसल देता है। फिर वो किसी तरह बाबा को राजी करके और उसे 1000 दीनार देते हैं और गड्ढे को उससे लेते हैं। बाबा जब गड्ढा उनके हवाले करता है तो उनसे कहता है कि इस गड्ढे को एक इस तरह के कमरे में बंद करोगे कि वहां पर हुआ ना लगे, और फिर उसी कमरे में एक बर्तन में गंदुम रखोगे और एक बर्तन में पानी। फिर उस कमरे को 1 महीने के लिए बंद कर दोगे। जब आप 1 महीना बाद कमरा खोलोगे तो वहां पर इतने दीनार होंगे कि आप उन्हें संभाल भी ना सकोगे। फिर उन्होंने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा था। फिर 1 महीना बाद जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वो बहुत सख्त होता है और खुलता ही नहीं। तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि गड्ढे ने बहुत ज्यादा माल पैदा किया है और पूरे कमरे को भर दिया है। आखिर वो दरवाजे को तोड़ देते हैं और जब अंदर जाते हैं तो गड्ढा दरवाजे के पीछे मुर्दा पड़ा होता है। कमरे में 1 दीनार भी नहीं होता। फिर वो तीनों बहुत गुस्से में आकर कहते हैं, अगर ये बूढ़ा हमें मिल गया तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो तीनों गांव की तरफ जाते हैं, लोगों से बाबा के घर के बारे में पूछते हैं और आखिर वो बूढ़े को पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर एक बोरी में डालते हैं और फिर उसे दरिया में फेंकने के लिए रवाना करते हैं। रास्ते में वो बहुत तक जाते हैं और भूरी को जमीन पर रख देते हैं और खुद एक दरख्त के नीचे खाना खाने के लिए बैठते हैं। इसी दौरान एक चरवाहा उस रास्ते से गुजरता है और बाबा समझ जाता है कि यहाँ से चरवाहा गुजर रहा है। वो बाबा की आवाजें सुनता है और बाबा कहता है, मैं क्यों चरवाहा हूँ? मुझे बादशाह की बेटी से क्या काम है? या अल्लाह, मुझे चरवाहा क्यों पैदा किया? मैं तो बादशाह की बेटी से डरता हूँ। जब चरवाहा बाबा की ये बातें सुनता है तो वो भूरी के पास आता है और बाबा से कहता है, तुम कौन हो और उस भूरी में क्या कर रहे हो? बाबा उसे बोलता है, बदकिस्मती से मैं एक चरवाहा हूं और बादशाह की बेटी कहती है कि मैं एक चरवाहे से शादी करूंगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि इस चरवाहे को पकड़ो और मेरे पास लाओ, और उन्होंने मुझे घेर लिया और भूरी में बंद कर दिया। अब मुझे वहां ले जाते हैं और मैं डरता हूं, वहां जाना नहीं चाहता। फिर वो चरवाहा बोलता है, तुम कितने बेवकूफ हो, काश वो तुम्हारी जगह मुझे पकड़ लेते तो कितना अच्छा होता। बाबा उसे बोलता है, तुम इस भूरी को खोल दो और मेरी जगह तुम उसमें बंद हो जाओ। फिर चरवाहा जल्दी से भूरी को खोलता है और बाबा को बाहर निकालता है, फिर खुद को भूरी में बंद करता है। बाबा भूरी को अच्छी तरह से बांधकर
चरवाहे की बकरियों को वहां से ले जाता है। कमचूर जब खाना खाते हैं तो भूरी को उठाकर दरिया लेकर जाते हैं। जब दरिया पहुंच जाते हैं तो भूरी को दरिया में फेंक देते हैं। पानी बहुत ज्यादा होता है और भूरी को सीधा ले जाती हैं। फिर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आखिर हमने घोड़े से अपना बदला ले लिया। फिर वो शहर चले जाते हैं। जब वो शहर के करीब हो जाते हैं तो वहां पर उस बाबा को देखते हैं। वो हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, ये तो वही घोड़ा है जिसको अभी हमने दरिया में फेंका था और अब तो उसके पास बहुत ज्यादा बकरियां भी हैं। फिर वो बाबा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, अभी तो हमने आपको दरिया में डाला, आप जिंदा कैसे हैं? बाबा उनको कहता है, जब आपने मुझे पानी में डाला तो पानी मुझे ऐसी जगह पर ले गया जहां पर पानी बहुत कम था। फिर मैं भूरी से निकला और आगे चला गया तो रास्ते में मुझे वहां के सरदार से मुलाकात हुई और वो बकरियों का सदका देता था। तो ये बकरियां उसने मुझे सदके में दी हैं। अगर तुम्हें भी बकरियां चाहिए तो तुम भी वहां पर जाओ जहां तुमने मुझे छोड़ा था। फिर वो कमचूर बाबा को कहते हैं, ठीक है, अगर हमें वो बकरियां मिल गईं तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। फिर वो कमचूर वहां से चले जाते हैं और वो एक बोलता है, पहले मैं पानी में कूदूंगा, अगर मैंने पानी से हाथ उठाया तो फिर तुम मत कूदना, और अगर मैंने हाथ नहीं उठाया तो फिर तुम समझ लेना कि सब कुछ ठीक है और फिर तुम भी मेरे पीछे आना। फिर वो एक पानी में कूदता है और वो पानी बहुत तेज होता है, आदमी को सीधा ले जाता है। उसने हाथ उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठा सका। फिर दूसरा खुद से बोलता है, शायद सब कुछ ठीक है, इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया। फिर वो भी कूदता है और पानी उसको भी ले जाता है। फिर कुछ दिन बाद बाबा को खबर मिलती है कि वो कमचूरों को पानी ले गया था मगर वो बच गए हैं। फिर वो कमचूर बाबा के पास आकर कसम खाते हैं, आज के बाद हम किसी को धोखा नहीं देंगे बल्कि मेहनत और मजदूरी करेंगे। इसी तरह बाबा इनसे अपना बदला भी लेता है और काफी बकरियां भी पा लेता है। फिर बाबा अपने बेटे की शादी भी करता है और सब बहुत खुश होते हैं। यहां पर यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे